हिमाचल में लुटेरी दुल्हनों ने फंसाए कई परिवार। शादी के बाद लाखों के गहने और कैश लेकर हुई थी फरार। अब कांगड़ा पुलिस ने दबोचा 5 लड़कियों का गैंग। एक और लड़के से शादी करने का था पूरा प्लान। पंजाबी लड़कियों के गिरोह ने हिमाचली लड़के किए बर्बाद। कांगड़ा के बाद मंडी में बुना था धोखाधड़ी का जाल। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा, और इसी जिला कांगड़ा में हो गई सबसे बड़ी पारिवारिक लूट। कई घर हो गए तबाह और कई लड़कों का शादी का सपना भी हो गया चूर चूर। लेकिन अब लूट की वारदातों की तफ्तीश कांगड़ा पुलिस के हाथ आ चुकी है और अपराध और अपराधी पुलिस के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। जिला कांगड़ा में ऐसा क्या हुआ है जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश भर में है, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। इन तस्वीरों में जिन लड़कों के चेहरे आप देख रहे हैं, ये वही बदनसीब लड़के हैं जिनका परिवार बसने से पहले ही तबाह हो गया, लुट गया। ऐसा ना जाने हिमाचल प्रदेश में कितने लड़के होंगे और ना जाने कितने सीधे साधे परिवार होंगे जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और आगे होने वाली भी थी। लेकिन इसका खुलासा अब एक एक कर कांगड़ा पुलिस करेगी। लेकिन इन लड़कों के साथ जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला वाकया था। इन सभी लड़कों ने सोचा था कि शादी करके घर बसाएंगे, परिवार पालेंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जिन लड़कियों से ये शादी कर रहे हैं या कर चुके हैं वो परिवार बसाने वाली लड़कियां नहीं हैं, बल्कि परिवार को उजाड़ कर रख देने वाली लड़कियां हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में पंजाब की लुटेरी दुल्हनों का जो गैंग सक्रिय था, आज नगरोटा बगवा में कांगड़ा पुलिस ने उस गैंग का पूरा पर्दाफाश कर दिया है। लुधियाना जालंधर की 5 लड़कियों के गैंग ने कांगड़ा के लड़कों से झूठी शादी कर गहने और कैश की लूट को अंजाम दिया था और एक लड़की मंडी में एक और लड़के से शादी करने जा ही रही थी। लेकिन मंडी में एक और परिवार के तबाह होने से पहले ही पुलिस ने इस गैंग को दबोच लिया। पंजाब से आई लुटेरी दुल्हनें हिमाचल प्रदेश के लड़कों को मैरिज ब्यूरो के जरिए अपने जाल में फंसाती थी और शादी के कुछ दिन बाद ही गहने और कैश लेकर घर से रफू चक्कर हो जाती थी। एक बार फिर जब एक और लड़के से मंडी में लड़की शादी करने का प्लान तैयार कर रही थी कि धोखा खाए एक और लड़के का परिवार पुलिस के पास पहुंच गया, जिसके बाद कांगड़ा पुलिस ने इस गैंग की 5 लड़कियों को धर दबोचा। आप एक बार खुद सुनिए उन धोखा खाए लड़कों की जुबानी कि किस तरह से उनके घर में लूट की वारदात को इन लुटेरी दुल्हनों ने अंजाम दिया है। सुनिए। 9/9/2025 को मेरी शादी हुई है नगरोटा कोर्ट में, SDM कोर्ट। तो मतलब ये 2/11/2025 को इसने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, थोड़ा बोर हो चुकी हूँ, और मतलब 7 दिन बाद प्रधान के अनुमति ली हमने संजय कुमार से, बोले 7 दिन बाद वापस आ जाएगी। तो अब 7 के करते करते इसने पहले बोला मैं 16 को वापस मुड़ूंगी, उसके बाद बोला कि 18 को, उसके बाद बोल रही है कि 20 को। फिर मैंने रात को बैक कॉल की, वीडियो कॉल की थी, तो ये बोल रही थी कि मैं लुधियाना में हूँ। तो फिर लुधियाना में मैंने सवेरे इसको फिर फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर मैंने वो जो मेरा दोस्त है निक्कू, मेरे ही विलेज का, तो उसने मेरे को फ़ोन किया सवेरे कि ऐसे ऐसे बात है कि पुलिस थाना नगरोटा बगवा में वो लड़कियां तो पकड़ी गई हैं, तो तुम भी आ जाओ जल्दी। 23 सितंबर को। और 3 दिन मेरी घरवाली रही और चौथे दिन बाद 2.5 लाख रुपए तो इन्होंने नकद लिया। अच्छा। प्लस कोई 2 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपया किस चीज़ का लिया गया? तो रिश्ते करवाता जग्गी, वो जो जग्गी प्रदीप है ना, अंदर है वो आपने कैसे दे दिए 2.5 लाख रुपया? कैश दिए। हाँ भाई शादी की है, फिर ये वो थोड़े दिन रही यहाँ, फिर बोले मैं मायके जाना, फिर यहाँ भेजी थी। कोई 20-22 दिन बाद वापस आई है, ठीक है कने इसलिए यही बाड़ू नहीं था, नाम टिका नहीं था। फिर वापसी आई
उन्हें कुछ नहीं होंदा वापस। फिर या टिकरी इन्हों को पीछे फोन किते कि नट गई। लड़के की शादी हुई है और 20-25 दिन रही और उसके बाद हम घर पर नहीं है और खेत में गए हैं। घर में मेरे 2 पोते हैं और उसने क्या बोलते अलमारी तोड़ी और गहने है उधर मेरे है 5-6 तोड़ा और 5-6 तोड़ा उसको दिया है और लड़के को दिए है तो पहना ने चांदी चुंदी था और मेरे घर वाला लटाया है उन पे है सब वो लेके भागे। लुटेरी दुल्हनों के गैंग के तार दूर दूर तक फैले बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पंजाब का यह गैंग सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि कई और प्रदेशों में भी सक्रिय है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कहां-कहां इस गैंग ने अपना जाल बिछा रखा था और पुलिस जल्द ही इसका भी खुलासा करेगी। कांगड़ा के डीएसपी अंकित शर्मा ने खुद इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है और सारी जानकारी मीडिया के सामने साझा की है। एक बार आप खुद सुनिए कांगड़ा के डीएसपी अंकित शर्मा का क्या कहना है। फिर से ये वाली लड़की किसी और से शादी करने के लिए सुजानपुर की तरफ जा रही थी, तो इन्होंने आज उनको जो है सुबह सुबह ही यहाँ पर पकड़ा और ये जो पूरा वाक़या हुआ है उसका संज्ञान पुलिस को दिया और हमारे पास एक रिटन कंप्लेंट दी, जिसके उपरांत अभी हम इसमें जो है एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं 318(4) BNS और 61(2) BNS के तहत और आगामी कार्रवाई हम इसमें शुरू करेंगे। 2 लड़कियों का ऐसा पता लगा है, बट इनका मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होगा जो काम कर रहा है और इनका जो ताल्लुकात है वो पंजाब से है और हम इसमें एक प्रॉपर टीम बना के इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे और फिर देखते हैं इसमें कौन कौन व्यक्ति संलिप्त है और यहाँ और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इसमें ऐसा धोखा खा चुके हैं। स्टार्टिंग में इनका ऐसा होता था कि शादी कराने का बिचौलिया जो है वो 2 लाख रुपया लेता था, 1 लाख रुपया एक और 1 लाख रुपया जो इनकी शादी मैरिज ब्यूरो वाले जो शादी कराते थे और 1 लाख रुपया बिचौलिया। और उसके उपरांत जब ये यहाँ से घर से जाती थी तो इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये वहाँ से सोना भी जितना भी सोना है चाहे वो 2 तोला हो 3 तोला हो जो उनको एज अ स्त्री धन मिलता था या फिर वो उनका माताजी का या किसी का भी जो पैसा था उनको लेके वहाँ से फरार हो गए। खैर इस पूरे मामले में पुलिस की मुस्तैदी और धोखा खाए लड़कों की जल्द ही शिकायत पर इस गैंग का भंडाफोड़ हो पाया है, नहीं तो न जाने कितने ही परिवार हिमाचल प्रदेश में इन लड़कियों का गैंग बर्बाद कर जाता। फिलहाल अभी पुलिस पूछताछ और तफ्तीश के साथ कई खुलासे होने बाकी हैं। हो सकता है कि इन 5 लड़कियों के अलावा भी इस गैंग की कई लुटेरी दुल्हन हिमाचल प्रदेश के अन्य शहरों और गांवों में सक्रिय हों। लेकिन हमारी आपसे एक ही अपील है कि छोटे मोटे मैरिज ब्यूरो जैसी कंपनियों के चक्कर में ना फंसें। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले मैरिज ब्यूरो की कंपनी की अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें और भरोसेमंद मैरिज ब्यूरो कंपनी पर ही भरोसा करें। नहीं तो जिन मैरिज ब्यूरो कंपनियों को खुद ही नहीं पता कि लुटेरी दुल्हनों के जाल में वो खुद फंस चुके हैं, वो आपका परिवार कैसे बसाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप इस रिपोर्ट पर अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।